हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम ये वीडियो बनाने का जो लक्ष्य है, लोगों को शास्त्र की जो सिद्धांत हैं, जो सारभूत सिद्धांत है, वो सिद्धांत को बताने के लिए वीडियो बनाया है। हम वास्तविक कोई इस्कॉन में हम लोग रहते हैं, हम कोई वैष्णव ऐसे ही हमारा कोई योग्यता नहीं है, हम की भक्त बनना हमारी कोई योग्यता नहीं, किंतु एक भक्त का दासों की दास हिसाब से हम सेवा करते। हम कोई स्वामी की गुरु भी यहाँ नहीं है, इसका नाम कोई गुरु नहीं है, ना हम कोई गुरु की योग्यता है। वास्तविक जो गुरु होते हैं वो उत्तम क्लास की, उत्तम माने अधिकारी होते हैं। जो योग्यता शास्त्र में लिखा गया, उत्तम अधिकारी जो वैष्णव होते वो टीका टिप्पणी में परे होते। वो लोग उत्तम क्लास के वैष्णव कवि जो होते, जो गुरु होते, वो दूसरा का दोष देखना, दूसरा का गलती करना, ये सब उससे परे हो जाते। जिस कारण से उत्तम अधिकारी व्यक्ति कभी दूसरा गलती नहीं देख सकते, दूसरा गलती नहीं देख सकते, दूसरा को नहीं बताते। वो अपने को मानते हैं, इतना छोटा मानते हैं, अपने को मानते, अपने इतना छोटा मानते, वो दूसरा का दोष देख नहीं सकते, अपने को हमेशा छोटा मानते हैं। शास्त्र में यही कहा गया, जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं वो दूसरा का दोष दिखता है, दूसरा का गलती दिखता है, इसी कारण से वो दूसरा का टिप्पणी करता है। से कोई भी है, हम लोग भले ही दूसरा का टिप्पणी करने वाला व्यक्ति उत्तम अधिकारी वैष्णव नहीं हो सकता। जो कुत्ते बिल्ली जैसा झगड़ा कनिष्ठ अधिकारी लोग ही करते, इसलिए हम कनिष्ठ अधिकारी के स्तर में हैं, हम कोई उत्तम अधिकारी नहीं है। हम वीडियो पहले बनाए थे, राघवाचार्य के ऊपर कहे थे, जो इन्होंने इस्कॉन की बारी में कि गौड़ीय परंपरा में आंगुली उठाया, भगवान चैतन्य महाप्रभु का परंपरा ऊपर, भगवान चैतन्य महाप्रभु जो गौड़ीय मिशन को स्थापन किए, उसके ऊपर आंगुली उठाए थे। इसी कारण से हम पहले वीडियो में बनाए थे, इसी कारण से कहे थे। हम कोई वैष्णव अपराध हिसाब से नहीं थे, जो सिद्धांत बात है, जो शास्त्र की सिद्धांत है, वो बात को पुष्टि करते। शास्त्र में कोई वैष्णव आचार्य, अब गुरु हो, कैसा गुरु हो सकता है, आप भी विचार करें। किंतु उनका अनुयायी बोलते हैं हमारा गुरु तो भगवान है, उत्तम अधिकारी वैष्णव है। किंतु उत्तम अधिकारी वैष्णव का लक्षण नहीं है दूसरा का आंगुली करना, दूसरा ऊपर हमें आंगुली निग्रहाचार्य वाली बताए, जो जिन्होंने सभी वैष्णव लोगों के खिलाफ में बोलता है, इस्कॉन का खिलाफ तो खूब बोला है। वो वास्तविक वैष्णव एक परंपरा में आचार्य से कोई दीक्षा शिक्षा उनको मिला नहीं, इसलिए वो वैष्णव अपराधी हिसाब से कार्य करता, बड़े बड़े वैष्णव की निंदा करता है। आप देखेंगे उनकी वीडियो में, बोलते हैं मैं शास्त्र पढ़ा हूँ। कोई उत्तम अधिकारी वैष्णव अपने को मैं शास्त्र की ज्ञानता, पंडित, विद्वान ऐसा मानता नहीं। वो हमेशा अपने को दैन्य हिसाब से मानता है, मैं तो एक छोटा मोटा व्यक्ति है, अपने को मानता है। निग्रहाचार्य जो सिद्धांत जो बात बोला है, वो जब तो विष्णु भक्त, बहुत लोगों को पता नहीं होता वैष्णव किसको कहते हैं, किसको शैव्य कहते, किसको शाक्तीय कहते। जो विष्णु को उपासना का करते हैं उसको वैष्णव कहते हैं। हम लोग बचपन में स्कूल में पढ़ते थे ये बात। और जो शिव का उपासना करते वो शैव्य कहते हैं, जो देवी उपासक करते वो शाक्तीय कहते हैं। ये भेद होता है अलग अलग, माने अब सभी वैष्णव इसको कहा नहीं जाता। वैष्णव को विष्णु भक्त होते हैं, और कृष्ण के जो अन्यान भक्त होते हैं वो कृष्ण के व्यक्तियों को दूसरा किसको पूजा नहीं करते, किसको इष्ट नहीं मानते, किसको स्वामी रूप में मानते नहीं, सबके सम्मान करते हैं। और परम वैष्णव शिव जी परम वैष्णव है, वैष्णव नाम यथासंभव श्रीमद् भागवत में कहा गया। किंतु शिव जी की भक्तों के भी मानते, और शिव जी को जो परम इष्ट मानते हैं वो वैष्णव नहीं बन जाते। न तो रावण भी वैष्णव हो जाता था, जितना असुर लोग शिव का उपासना करने वाले वो भी वैष्णव माना जाता था, उनको नहीं कहा जाता है। रावण जैसा शिव जी का भक्त कितना बड़ा हो सकता है, वो शिव जी को मानता था परम इष्ट रूप में, किंतु राम जी से नफरत करता था, इसलिए वैष्णव उनको कहा नहीं जाएगा। दुर्गा माता को परम इष्ट रूप में कौन सा मानता था, किंतु कृष्ण को स्वीकार नहीं करता था, इसको शाक्तीय कहा जाता था। इसलिए वैष्णव जो विष्णु की अन्यान भक्त, कृष्ण को तो मेरा व्यतिरिक्त अन्यान, मेरा व्यतिरिक्त और दूसरा नहीं है, इसको अन्यान भक्त कहा जाता है। इसलिए अन्यान भक्त जो होते, शुद्ध भक्त होते, वो दूसरा का आंगुली नहीं करते, दूसरा का चुगली दोष नहीं देखते,
जो शुद्ध भक्त, जो गुरु आचार्य होते वास्तविक के, वो इससे परे होते। ये बात को श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में पुष्टि किए हैं, जो अलग अलग शास्त्र में क्या लिखा गया। शुद्ध भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है ये, जिसमें प्रभुपाद इसके अनुवाद बना के रखे। उसमें जो अभक्त नाम में कहा जाए, जो देव उपासक होते हैं उसको अभक्त रूप में ग्रहण किए। अभक्त जो ना भक्त नहीं, इसका संगति को त्याग करना चाहिए, अभक्तों की संगति त्याग कर देना चाहिए। और ये सब देवी देवता उपासना करने वाली में जो शास्त्र में रूप गोस्वामी पुष्टि करते, वो बात को मैं प्रभुपाद से लेके मैं उसको पढ़ के सुना रहा हूँ। कात्यायनी संगीता में कहा गया है कि यदि किसी को लोहे के पिंजरा में जा धधकती अग्नि में रहने के लिए बाध्य किया जाए तो उसे स्थिति स्वीकार कर लेनी चाहिए, किंतु उन अभक्तों के साथ रहना स्वीकार नहीं करना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण की श्रेष्ठता के सर्वथा विरोध है। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता को जो विरोध करता है, वो दुनिया के सभी परम सत्य कृष्ण ही, ये बात से उनकी संगति नहीं करना चाहिए कहा। इसके बाद में विष्णु रहस्य में भी इसी तरह की कथन है कि मनुष्य भले ही सर्प, व्याघ्र या मकर या आलिंगन कर ले, किंतु ऐसा व्यक्तियों की संगति न करे जो विभिन्न देवताओं के उपासक हैं। अलग अलग देवादेव पंचदेवता उपासना करते हैं, इन लोगों को उपासना करते हैं, उनकी कहना और भौतिक इच्छा की वशीभूत है, ऐसा लोगों की संगति नहीं करना चाहिए। शास्त्र का आदेश है कि यदि किसी को कुछ भौतिक लाभ की कामना है तो वह किसी देवता की पूजा कर सकता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई रुग्ण अवस्था से मुक्ति चाहता है तो उसे सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। इसी तरह यदि अच्छी पत्नी चाहिए तो वह भगवान शिव की पत्नी उमा की उपासना करे और उच्च शिक्षा के लिए सरस्वती की पूजा करे। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत की विभिन्न भौतिक इच्छाओं के अनुसार समस्त देव उपासक की सूची मिलती है, किंतु ये सारे उपासक भले ही वे उत्तम देव भक्त प्रतीत हो तो भी अभक्त ही मानी जाती है। श्रील प्रभुपाद जी को लेखे है, इन्हें भक्त नहीं माना जा सकता, इसे भक्त भी माना नहीं जाता, कृष्ण का भक्त नहीं माना नहीं जा सकता, कारण देव उपासना में ये निष्ठा रखते हैं, इसलिए इसको कृष्ण भक्त अन्य भक्त नहीं कहा जा जाता है। श्रील प्रभुपाद आगे भी कहते हैं, मायावादियों का कहना है कि मनुष्य भगवान के किसी भी रूप की पूजा कर सकता है और इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। मायावादी लोग ऐसा ही कहते हैं, जो वैष्णव नहीं है ये लोग भगवान को निराकार उपासना करते हैं, ये लोग कोई भी भगवान को पूजा कर सकते हैं, उसे फर्क नहीं, क्योंकि हर प्रकार की वह उसी गंतव्य को प्राप्त करता है। बोले एक ही रखे, किसको पूजा करे किसी जगह चला जाएंगे, किंतु भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया कि देवता के उपासक अंततः उन्हें देवलोक को प्राप्त हो गए। जैसे ही भगवान गीता में, भगवत गीता में कहे, जानती देवव्रता देवान, पितृ जानती पितृव्रता, भूतान जानती भूतेज्य, मज्जाजी मुक्ता। भगवान गीता में कहे ये बात, जो देवलोक को पूजा करते देवलोक को जाते, जो पितृलोक पूजा करते पितृलोक को जाते, जो वह जाते, सभी जगह एक ही गंतव्य नहीं, जो मायावादी जैसे लोग बोलते हैं हो गए। किंतु जो भगवत भक्त है वो भगवत धाम को प्राप्त होंगे। इस तरह की व्यक्तियों को कि जो देवताओं के उपासक है, गीता में भर्त्सना की गई है। भगवान ने गीता है, वो लोग कम बुद्धि वाले हैं, भौतिक इच्छा लेके भगवान की पूजा, अलग अलग देवी देवता पूजा करते। भगवान गीता में कहते ये अल्प बुद्धि संपन्न है, जिनकी बुद्धि खत्म हो गया वही लोग देव उपासना करते, अलग अलग इच्छा लेंगे। काम में इस तरह हत्या ज्ञान प्रपद्यंते अन्य देवता, उनकी काम की इच्छा नहीं, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाता है, इसलिए अलग अलग देवी देवता पूजा करते। यह कहा गया कि ऐसे लोग काम वासनाओं के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, जिससे वो विभिन्न देवता की पूजा करने लगते हैं। अंततः विष्णु रहस्य में इन देव पूजों को कठोर निंदा यह कहकर की गई कि ऐसे व्यक्तियों की उपेक्षा अत्यंत हिंस्र पशुओं के साथ रहना शेष कर है, ये कहा जाता है। इसलिए इसे अभक्त कैटेगरी में कहा जाता है। इसलिए ये जो निग्रहानंद हम कहते हैं वो एक देव उपासक ही हैं, वो
शास्त्र को बोलता है किंतु वैष्णव की सिद्धांत मालूम नहीं है। जो वैदिक शास्त्र की सारभूत है उनको पता नहीं होता है, उनको नहीं ज्ञान नहीं है। वो भले अपने को मानता मैं आचार्य हूँ, गुरु हूँ, शिष्य बनाता है, फॉलोअर बनाता है उनकी। अब शास्त्र से निपुणता से कोई वैष्णव हो जाएगा ऐसा नहीं, पंडित ऐसा नहीं होते। पंडित का भाव था नम्रता होता है, विद्वान का नम्रता होता है, उसके इस गुण नहीं है, नम्रता गुण नहीं है। इसलिए वो पंडित कहने से पंडित माना नहीं जाता शास्त्र हिसाब से। नम्रता उसके अंदर नहीं है, वो हम दूसरा का दोष देखता रहता है, दूसरा टिप्पणी करता रहता है। वो कैसा होता है, वो वैष्णव निंदा करने वाला व्यक्ति कैसा बोला जाएगा, ये महात्मा साधु है। छोड़ो जो उनकी बात, जो जैसा करता है वैसा में भरता है, क्या करे। किंतु हमको शास्त्र की सिद्धांत जानकारी होना चाहिए, शास्त्र सिद्धांत पर चलना चाहिए। किंतु शास्त्र में क्या आ गया उनको पता नहीं होता है, इसलिए ऐसे उत्पन्न बात करते हैं। यदि हमको ये वीडियो सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण।